हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। अगर आप आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि यहां पर आज मैं आपके कुछ सवालों पर काम करने वाला हूं, आपके सवालों के जवाब देने आया हूं। सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या साइंस पढ़ना जरूरी है? जरूरी है तो कितना जरूरी है? सवाल ये बनता है करंट अफेयर कितना पढ़ना है। बड़ा विषय है एक करंट अफेयर। भाई कितने सवाल पूछे जा सकते हैं और कहां से कहां तक का करंट अफेयर आपको तैयार करना है। क्या स्टैटिक जीके से भी सवाल पूछा जाएगा? तो ये कुछ ऐसे अहम सवाल हैं जो ग्रुप डी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं इन्हीं सभी सवालों को आपके जवाब देने आया हूं और इसको बिल्कुल टिल एंड तक देखिए। वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। यहां पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि हमारा जीके जीएस का एक कोर्स चल रहा है जो कि 99 रुपीज में आपको मिल जाएगा, 299 में मिल जाएगा, 599। अब इसका मतलब क्या है जीके जीएस में कि एक महीने का अगर आप कोर्स लेते हैं तो 99 रुपए का है, 4 महीने का 299, 299 रुपए का, 12 महीने का आपको मिल जाता है यहाँ पर 599 रुपीज में। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगा? सभी क्लासेस वीडियो सेशन, सभी कंप्लीट टॉपिक स्टैटिक जीके के मिलेंगे, सभी जनरल साइंस के टॉपिक्स मिलेंगे, साथ ही लाइव क्लासेस भी आपको देखने को मिलेगी कुछ स्पेशल टॉपिक्स पर, और साथ ही आपको जो भी कंटेंट पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ भी मिलेगी ताकि आप उसको रिवाइज कर सके। ये कोर्स आपको मिलेगा हमारे गुरुकुल हब ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप। जी हाँ, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने सभी कोर्सेज के और साथ ही हमारे ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां पर क्लिक करके आप कोर्स पर जा सकते हैं और वहां से कोर्स बहुत ही मुनासिब से कीमत पर खरीद सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन में जो भी बाधाएं आ रही हैं उन बाधाओं को दूर करते हुए बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। आते हैं स्टूडेंट्स हम आज के मेन टॉपिक पर, और आज का जो आपका टॉपिक है कि क्या साइंस पढ़ना जरूरी है। पहला पॉइंट हम यही ले लेते हैं कि क्या साइंस पढ़ना जरूरी है। तो देखिए, ग्रुप डी एग्जाम की अगर मैं बात करूं, रेलवे के किसी और अन्य एग्जाम के कंपैरिजन में अगर मैं ग्रुप डी की बात करूं तो यहां पर साइंस की वेटेज ज्यादा है। ठीक है, तो करीब करीब मैं कहूं, यहां पर क्लियरली बोल दूं कि यहां पर जो सवाल पूछे जाने हैं वो करीब करीब 25 सवाल, 25 क्वेश्चंस। ठीक है, 25 क्वेश्चन तकरीबन आपके जनरल साइंस से पूछे जाएंगे। अब उस जनरल साइंस में क्या है भाई? फिजिक्स आपको पढ़ना है, केमिस्ट्री आपको पढ़ना है, बायोलॉजी आपको पढ़ना है, तीनों पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चों का सवाल यह है कि साइंस तो हम पढ़ेंगे, क्या इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे? तो जी हां, बिल्कुल आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की संख्या क्या है कि पेपर टू पेपर भी डिफर होती है, मतलब 5 टू 10 क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। जी हां, 5 से 10 सवाल। किसी पेपर में आपको 5 सवाल भी देखने को मिल सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री से, और किसी पेपर में आपको 10 तक भी सवाल देखने को मिलेगी। ये अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग पेपर के हिसाब से डिफर रहती है। क्लियर? तो न्यूमेरिकल्स भी आप जब भी जनरल साइंस को तैयार कर रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को भी अपनी प्रिपरेशन में जरूर से शामिल कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी वेटेज वाला सब्जेक्ट है आपका जनरल साइंस। 25 क्वेश्चंस अपने आप में मायने रखते हैं अगर आप ग्रुप डी को हासिल करना चाहते हैं। आपके पहले सवाल का आंसर मिला आपको कि साइंस पढ़ना बेहद जरूरी है। बिना साइंस पढ़े आप कल्पना नहीं कर सकते कि आप ग्रुप डी के एग्जाम को पास कर पाएंगे। दूसरा सवाल यह है कि करंट अफेयर अगर पढ़ना है तो करंट अफेयर को कितना पढ़ना है? जी भाई, करंट अफेयर पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर से भी मैं अगर यहां बात करूं तो करीब करीब 7 से 8 सवाल बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 7 से 8 सवाल और 10 तक भी आपके सवाल यहां पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 10 तक सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अगर 10 सवाल पूछे जा रहे हैं तो ये भी जरूरी है। और रेलवे की अगर मैं बात करूं तो रेलवे में कम से कम 18 महीने की आपको करंट अफेयर पढ़नी होती है। 18 महीने का मतलब हो गया आपको 1.5 साल की करंट अफेयर तैयार करनी होगी। अब 1.5 साल की करंट अफेयर कैसे भाई, कहां से कहां तक ले लूं? तो मैं तो ये कहूंगा कि 1.5 साल छोड़िए, आप कम से कम 20-21 महीने की करंट अफेयर तैयार कर लीजिए, बल्कि 20-22 महीने। तो आप शुरू कर दीजिए जुलाई 2019 से, क्योंकि काफी सारे कॉमन बच्चे होंगे। अब कॉमन बच्चे होंगे तो उन्होंने क्या किया होगा, और जबकि एग्जाम ये जो आया था इसका नोटिफिकेशन मार्च में आया था, तो उसी के बाद एग्जाम के कयास लगाने शुरू हो गए थे कि अब एग्जाम होगा। तो काफी बच्चे करंट अफेयर 2019 से तैयार कर रहे होंगे। तो जुलाई 2019 से लेकर
अब तक कब तक? अप्रैल 2021 तक की आप करंट अफेयर तैयार कीजिए, ठीक है, जितने भी ये महीने बैठते हैं, ठीक है। तो करीब करीब ये बैठेंगे आपके 18 तो 20 तो 22 महीने। तो 18 महीने को छोड़ दो, आप इन 21-22 महीने जो बनते हैं आप इनकी करंट अफेयर को तैयार कीजिए, ठीक है। करंट अफेयर तैयार करते वक्त आप कुछ मेन पॉइंट्स पर जरूर से ध्यान देना, जैसे कि कोई भी अगर कंट्री अगर हाईलाइट रहा है, कोई भी कंट्री हाईलाइट रहा है तो उस कंट्री की कैपिटल और करेंसी, वहां के प्रेसिडेंट और वहां के प्राइम मिनिस्टर अगर हैं तो उनके नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। वहां से सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। कोई भी नया संगठन है, कोई भी पुराना संगठन है, अगर उस संगठन में कोई भी नया अध्यक्ष का पद अगर नियुक्त किया गया है तो वो भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्लियर। तो जो भी सुर्खियों में रहे हैं पिछले 1.5 साल के अंतर्गत, जो भी मेन पॉइंट, तो उन पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। करंट अफेयर बिल्कुल भी इग्नोर करके नहीं चलना है, इसको बिल्कुल भी इसको आपको स्किप नहीं करना है। अब आ जाता है स्टैटिक जीके। देखिए स्टैटिक जीके की एक अहम रोल अदा करता है। 10 क्वेश्चन कम से कम यहां से भी आपके स्टैटिक जीके के पूछे जाएंगे। अब स्टैटिक जीके में यहां पर क्या है, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाकर बता चुका हूं, टॉपिक सारे आपको डिटेल में बता चुका हूं। बस यहां मैं यही कहूंगा कि जब आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो स्टैटिक जीके को आप इंक्लूड कर लें, दोनों को मर्ज करके चले। जैसे कि अभी मैंने कैपिटल करेंसी की बात की, प्रेसिडेंट की बात करी, प्राइम मिनिस्टर की बात करी, वैसे ही अगर हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो कोई भी राज्य है, उस राज्य की राजधानी क्या है, उस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, तो ये पार्ट हो जाता है स्टैटिक जीके का। लेकिन कहां इंटर रिलेट कर रहा है? करंट अफेयर से इंटर रिलेट कर रहा है। तो इस तरीके से दोनों टॉपिक को, दोनों सब्जेक्ट को, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को एक साथ मर्ज करते हुए इंटर रिलेट करके आप तैयार कीजिए, और ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको यही कुछ पॉइंट के बारे में बताना था, ठीक है। और आई होप कि आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा कि साइंस भी पढ़ना जरूरी है भाई, करंट अफेयर भी पढ़ना जरूरी है, और आपका स्टैटिक जीके भी पढ़ना जरूरी है। क्योंकि वेटेज आप देख रहे हैं कि पूरे 100 में से 45 नंबर यहां पर इन 3 सब्जेक्ट से बनने हैं। और 45 नंबर आप समझ रहे हैं, अगर किसी बच्चे का मैथमेटिक्स और रीजनिंग ठीक है ना, तो वो अगर 55 नंबर में से अगर 45 भी ले आता है, 45 भी ले आता है, तो यहां कितने लाने की जरूरत है? 45 में से अगर 30-35 यहां ले आता तो 80, है ना, 75 से 80 वो ले आएगा, और बिल्कुल वो कंफर्म गारंटी के साथ ग्रुप डी का एग्जाम पास कर जाएगा। लेकिन समस्या क्या है, इस 45 में से 30-35 लाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि काफी सारे बच्चे यहां पर थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं। तो ये जो पोर्शन है, इस पर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, और इस पर एक स्ट्रैटेजी के साथ एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए। इसके लिए अलग से 3-4 घंटे का समय दीजिए इन तीनों पर, और बारी बारी से एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए पढ़ते हुए चलिए। कुछ बच्चे को भूलने की एक प्रवृत्ति होती है, तो प्रैक्टिस कीजिए, लिख लिख कर क्वेश्चंस को याद कीजिए, ताकि ज्यादा समय तक वो आपकी मेमोरी में रहे, आप उनको भूल ना पाए। क्लियर? तो आई होप कि आपके सारे सवालों के जवाब आज आपको मिल गए होंगे। आज की वीडियो में बस यही आपको जानकारी, आपके साथ ये टिप्स शेयर करनी थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका अपना चैनल गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, थैंक यू।